सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक बोर्ड है और हम इसका वायरिंग करने वाले हैं। इधर हमारे पास होल्डर है, होल्डर से दो वायर निकले हुए हैं, एक रेड है एक ब्लैक है। इसमें ब्लैक और रेड का कोई मायने नहीं रहता है, केवल आपको समझ में आए इसलिए इसमें ब्लैक और रेड तार का उपयोग किया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले सीरीज़ को हमने बटन के ऊपर वाले सिरे को हमने तार से टोटली कनेक्ट कर दिया है और इस तार के कनेक्ट में हम लोगों का एक मेन वायर आएगा, हम लोगों का एक मेन वायर आएगा। तो इस वाले तार को हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। तो हमने मेन तार के एक सिरे को हमने बटन के एक सिरे से जोड़ दिया है। अब ये हमारा दूसरा सिरा मेन तार का बचता है, इसको हम लोग इससे स्विच के एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने दूसरे तार को बटन के एक सिरे से कनेक्ट किया और दूसरे तार को मेन वायर को हमने स्विच के एक सिरे से कनेक्ट किया। अब हमारा एक सिरे में इधर से लाइन जाएगा, इधर से लाइन जाएगा और इधर से लाइन न्यूट्रल होके वापस जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी इसका पूरा कनेक्ट नहीं हुआ है। हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए इस बटन के एक जो तार है इसको हमको इस वाले से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए हम यहाँ से जिस बटन से हमको कनेक्ट करना होता है उसको जोड़ देते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं और हमारा ये वाला बटन ख़राब है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इस स्विच को इस वाले बटन से कनेक्ट करते हैं। यानी कि जब इस बटन को दबाएंगे तब यह स्विच काम करेगा। तो हम लोग लगाते हैं इसको। तो हमने इस स्विच को इस बटन से कनेक्ट किया। जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तब इस स्विच में इधर से धारा प्रवाहित होगी और उधर लगाए गए मशीन में धारा एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से इसमें धारा आएगी। तब वह जाकर यंत्र जो हम लगाए होंगे वह चलने लगेगा। अब यह स्विच का तो परिपथ कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास इसी में एक होल्डर है, होल्डर का यह तार दोनों है, हमने पहले आपको दिखाया है। अब इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको तार के एक सिरे को इसमें मेन वायर के जो स्विच में हमारा एक लगा था डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा वायर जो रहता है उसको बटन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कनेक्ट करके बताते हैं। हमने होल्डर के एक वायर को इस स्विच के एक सिरे से जोड़ दिया है। अब दूसरे सिरे को हमको उस पॉइंट पे जोड़ना रहता है जिस बटन से हमको इस होल्डर के बल्ब को चालू करना रहता है। तो इस बटन से हमने स्विच को सप्लाई दे दिया है। अब दूसरे बटन से हम लोग इस बल्ब को अपना सप्लाई देंगे। तो हम इसको ना करके इस वाले बटन से कनेक्शन इसको देंगे। तो कनेक्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे इस वायर को लगाएंगे। तो इसमें कुछ होता नहीं है बटन में यह होता है कि ऊपर वाला जो भाग है उसमें सीधा से हम लोगों का लगा रहता है कि ऊपर वाले में लाइन रहेगा। जब हम बटन को दबाते हैं तो ऊपर वाला सिरा जो होता है वह निचले इस वाले भाग से आके अटैच हो जाता है, जिससे कि ये वाली धारा ऐसे पूरे दोनों सट जाती है और इसमें से धारा प्रवाहित होकर इस वायर के साथ जाके बल्ब में घुसती है। बल्ब को बार कर जलाकर इस दूसरे वाले सिरे से इस पॉइंट पर आके चली जाती है। तो इसको हम लोग खूब टाइट कर लेते हैं ताकि कोई स्पार्किंग की चांस ना रहे।
तो हमारा ये वायरिंग कंप्लीट हुआ। यदि और भी हमें को कई यंत्रों को जोड़ना हो तो कोई भी यंत्र रहेगा उसका हमारा 2 वायर रहेगा। उसमें से एक वायर को हमको इसके साथ कनेक्ट करना होगा, मेन वायर के साथ कनेक्ट करना रहता है, और दूसरे सिरे को उस बटन से कनेक्ट करना रहता है जिस बटन से हमको उसको चालू करना होता है। मान लीजिए हमको बटन से नहीं चालू करना है, उसको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने के लिए हमको इस पॉइंट पर उसको लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट इस पे एक इस पे, तब वह डायरेक्ट हो जाएगा। और हमको या इसमें केवल एक ही सर्किट लगी हुई है। यदि 2 सर्किट हो तो सर्किट को पहले हम लोगों को, मान लीजिए यहाँ पे सर्किट रहेगा तो इस वाले सर्किट को उस वाले सर्किट के एक सिरे को अटैच करना पड़ेगा, तथा दूसरे सर्किट के दूसरे जो सिरा रहेगा उसको उस बटन से कनेक्ट करना रहेगा जिससे हम लोगों को उसको सप्लाई देना होता है। अब हम लोग इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो हमने इसमें पहले बल्ब लगा लिया है, अब इसको जला कर देखते हैं। यह बल्ब जल रहा है, यानी कि हमारी वायरिंग सही है।